मैजिकल बनाना हाउस। एक गांव में महाजन नाम का एक केले वाला रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसकी दो बेटियां थी, राधा और रम्या। दोनों बड़ी ही मेहनती और गुणी थी। उनकी मां नहीं थी। महाजन ने ही उन्हें मां और पिता दोनों का प्यार दिया था। बाबा, खाना बनाकर रख दिया है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। और हाँ, याद से खाना खा लेना बाबा, फिर ही काम पर जाना। ठीक है बेटी। न जाने इनके बाद मैं कैसे रहूंगा। फिर महाजन भी खाना खा के केले बेचने के लिए निकल पड़ता है। केले वाले, केले ले लो, फ्रेश केले ले लो, 10 के 4, 20 के 8 केले। अरे भाई, 20 के केले दे देना जरा। ये लो भाई। और बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, बस आपकी कृपा है। महाजन भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो भाई, ये केले खा लो, बाद में कुछ और खा लेना। भगवान आपका भला करे भैया जी। क्यों भाई महाजन, तुम तो लोगों को मुफ्त में केले खिलाते हो। अगर ऐसे ही मुफ्त में केले बांटोगे ना तो तुम्हारा क्या मुनाफा होगा भाई? भाई, हर काम मुनाफे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। अरे ये सब बकवास है। 10 रुपए लो और केले दो। फिर जीवन भी केले लेकर वहां से चला जाता है। इसी तरह महाजन रोज केले बेचने जाता है और उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है, जिससे वो अपना और अपनी बेटियों का पेट भर सके। लेकिन अन्य जरूरतों के लिए अभी भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेटियां बड़ी हो जाती हैं। अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी और महाजन को अब उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। एक दिन, क्या हुआ भाई, बड़े उदास बैठे हो? हाँ भाई, बेटियों की शादी करनी है, अच्छे रिश्ते भी आ गए, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास तो अच्छी दावत के लिए पैसे ही नहीं है। बेटियों की शादी कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कितनी दफा कहा है, लोगों की मदद मत किया करो। अरे बीते सालों में तुमने जितने केले गरीबों में खिला दिए, उतने में तुम्हारी एक बेटी की शादी तो हो ही जाती। अरे छोड़ो ना भाई, वो मैं तो खुश नसीब हूं कि मेरे द्वारा किसी का पेट तो भरा। हाँ, और अब तेरी बेटियों की शादी में अड़चन आ रही है, उसका क्या? हाँ, देख लूंगा मैं। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, बाकी ये दान पुण्य करके तू बाद में पछताएगा। देख लियो भाई, देख लेना तू। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। महाजन हमेशा भूखे लोगों की मदद करता था। बेटियों की शादी नजदीक आ जाती है। अब महाजन की चिंता और भी बढ़ जाती है। शादी के दिन दावत का पैसा कहां से आएगा, वो इस फिक्र में था। और शादी कैसे धूमधाम से होगी, ये सवाल उसे खाए जा रहा था। उस दिन रात में अचानक से तेज आंधी तूफान आता है और उसमें महाजन का घर भी टूट जाता है। बाबा, अब क्या होगा? भगवान जाने बेटी। फिर महाजन अपनी दोनों बेटियों और केले की रेहड़ी के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है कि जब तक घर नहीं बन जाता तब तक वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। बाबा, भूख लग रही है बहुत जोर की। अरे ये एक केला है बेटी, तू खा ले। तभी वहां पर एक बुढ़िया आ जाती है। बेटा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बेटी एक काम कर, ये केला तू इन्हें दे दे, मैं तेरे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ अभी। लेकिन रम्या, दे दो। फिर रमिया वो केला बूढ़ी अम्मा को दे देती है और बूढ़ी अम्मा वो केला लेकर जंगल में फेंक देती है। ये क्या किया आपने? लेकिन बुढ़िया अम्मा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। एक ही केला था, वो भी बुढ़ी अम्मा ने लेकर फेंक दिया, खाया भी नहीं। इससे अच्छा मैं ही खा जाती। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां बूढ़ी अम्मा ने केला फेंका होता है। अब वहां पर एक बड़ा केले का घर बन गया होता है दोस्तों, जो कि सोने की तरह चमक रहा होता है। इसके बाद सभी उसके अंदर जाते हैं और आप जानते हैं, वो घर पूरी तरह से सोने का बना होता है और अंदर ढेर सारा सोना चांदी होता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है। बेटा, तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अब से ये घर तुम्हारा। मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत खुश हुई। ये एक जादुई बनाना हाउस है, इसमें रखा सब कुछ तुम्हारा ही है। इसके बाद महाजन की परेशानी दूर हो जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करके हंसी खुशी रहने लगता है और उस बनाना हाउस की मदद से गरीबों की खूब मदद करता है। चालाक ड्राइवर गुब्बारा बस। एक गांव था उधमपुर, जहां एक चालाक बस ड्राइवर रहा करता था। शहर को जाने वाली गांव में एक ही बस थी, जो कि गुल्लू की थी, जिस कारण गांव के सभी लोगों को गुल्लू के बस में सवारी करना पड़ता था और उसकी चालाकी से सब वाकिफ भी थे। एक दिन राजू बकरी चराकर वापस घर को आता है। तभी घर के दरवाजे पर अचानक से बकरी गिर जाती है। तभी जब रमिया उसे देखती है तो बकरी बहुत बीमार लग रही होती है। तू ठहर, मैं हकीम को बुलाकर लाती हूँ। तभी जानवरों का हकीम आकर बकरी को चेक करता है। बेटी, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, तुम्हें इस बकरी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन जल्दी करो वरना ये मर जाएगी। फिर रमिया बकरी को लेकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो बकरी उसकी माँ की दी हुई आखिरी अमानत थी। फिर रमिया बस अड्डे पर जाती है। बोलो बोलो बोलो, कहाँ जाना है? जल्दी बोलो। शहर जाना है, बकरी का इलाज कराने। ये मेरी बस है, कोई तबेला नहीं है कि जानवर लेकर आ जाओ। चलो भागो यहाँ से। इस तरह वो रमिया की बकरी को शहर ले जाने से मना कर देता है। वहीं रमिया के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी वो राजी नहीं होता। भैया पैसे ले लो, लेकिन ले चलो। लेकिन जब तक बस पूरी तरह भर नहीं जाती तब तक मैं बस यहाँ से आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन गुल्लू रमिया की एक नहीं सुनता, जिस कारण बकरी वहीं मर जाती है, जिससे रमिया बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रास्ता भटक जाता है। अरे ओ बस वाले भैया, ये रूहानीगंज कहाँ है? रूहानीगंज तो यही है, लेकिन अगर इसे बताऊंगा तो बस में नहीं चढ़ेगा। वो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। चलो मैं छोड़े देता हूँ, महज 200 रुपए किराया लगेगा। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई ना। फिर मोहन बस में चढ़ जाता है। वहीं गुल्लू सारा दिन उसे बस में घुमाता रहता है और फिर अंत में उसे उसी जगह पर लाकर छोड़ देता है। अरे ये तो वही जगह है। नहीं भाई, यहाँ के सारे चौराहे एक जैसे लगते हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। खैर, आ गया तुम्हारा रूहानीगंज, अब जाओ जहाँ जाना है। इस तरह आए दिन गुल्लू सबको बेवकूफ बनाता। वहीं गांव में एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो बड़ा ही मूडी आदमी था। अगर उसे एक बार किसी पर गुस्सा आ जाता तो वो उसे छोड़ता नहीं था। वहीं उसने गांव में गुल्लू बस वाले की चालाकी की बहुत खबरें सुनी हुई थी। फिर एक दिन जब साइंटिस्ट भूषण जंगल के रास्ते पर अपने द्वारा बनाए गए रॉकेट का टेस्ट करने जाते हैं, तभी गुल्लू उसी रास्ते से जा रहा होता है और ये देखकर वो साइंटिस्ट का खूब मजाक बनाता है। काका बुढ़े हो गए हो, अब तुमसे ये रॉकेट नहीं उड़ने वाला, बस अर्थी उठाने का समय आ गया है तुम्हारी। ये सुनकर साइंटिस्ट आग बबूला हो जाता है और गुल्लू से बदला लेने की ठान लेता है। फिर साइंटिस्ट एक बड़ी सी गुब्बारा बस का निर्माण करता है और फिर गुल्लू के जन्मदिन वाले दिन, अरे गुल्लू, सुना है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, देखो मैं तुम्हारे लिए ये गुब्बारा बस लेकर आया हूँ। वहीं बस देखकर गुल्लू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये चलती कैसे है? कुछ नहीं, बस इस बस के ऊपर लगे गुब्बारे के यहाँ आग जलानी है और बस हवा में उड़ने लगेगी और जहाँ तुम जाना चाहो वहां पर ये मिनटों में पहुंचा देगी। अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज बनाई है बड़ों ने। अब तो मैं सवारियों से और भी ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। ये सोचकर गुल्लू बस के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और गुब्बारों के नीचे आग जला देता है। ऐसा करते ही वो बस तेजी से हवा में ऊपर उड़ने लगती है, जिससे गुल्लू डर जाता है और डर के मारे बस से लड़खड़ाकर लटक जाता है। माफ कर दो गांव वालों, मैं समझ गया ये जन्मदिन का तोहफा नहीं, सबक था। अब मैं कभी चालाकी नहीं करूंगा। जिसके बाद गुल्लू को अच्छा सबक मिलता है
और वो ईमानदारी से ढंग से अपना काम करने लगता है।